औदारिक शरीर हड्डी मांस वाला शरीर है, जबकि वैक्रिक शरीर में कोई हड्डी और मांस नहीं होता है। रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि इन सब से रहित होता है वैक्रिक शरीर। आहारक शरीर योगज शरीर है, योगिक शरीर है। जब मुनिराज योग में स्थित होते हैं, ध्यान में स्थित होते हैं, तभी शरीर की उत्पत्ति होती है। यह शरीर भी सभी प्रकार की हड्डी, मांस, रक्त आदि से रहित होता है। कभी कभी ये आहारक शरीर मुनियों के लिए तब भी होता है जब ध्यान में स्थित मुनि को किन्हीं तीर्थंकरों के कल्याणक देखने की भावना होती है, या फिर तीर्थ यात्रा आदि करने का मन करता है। तब उनके मस्तिष्क से पुतला निकल करके तीर्थंकरों के कल्याणक जहाँ होते हैं वहाँ भी जा कर के दर्शन लेकर के आ जाता है, और तीर्थों के दर्शन की भावना से तीर्थों के दर्शन भी कर लेता है। यह आहारक शरीर है। ये व्याघात से रहित शुभ्र है, विशुद्ध है एवं प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले महामुनीश्वरों के लिए होता है। एक और शरीर होता है जो विद्युत शरीर है, जिसे हम तेजस शरीर कहते हैं। यह बाकी के शरीरों में सिर्फ कांति देने का काम करता है। नैसर्गिक सौंदर्यता, नैसर्गिक तेज, प्रताप, ओज जिसके कारण शरीरों में पैदा होता है, वही शरीर तेजस शरीर है। तेजस को विद्युत शरीर इसलिए कह रहा हूं कि बिजली के समान ये चमकता है, तेज देता है। औदारिक शरीर को कांति देने वाला, वैक्रिक और आहारक शरीर को कांति देने वाला कोई शरीर है, ये तेजस शरीर है। ये हलन चलन से रहित होता है। औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर यौगिक भी हो सकता है, किंतु तेजस शरीर यौगिक नहीं है। इसमें कोई परिस्पंदन नहीं होता है। तेजस शरीर मात्र कांति देता है। और एक अंतिम शरीर और होता है जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वो शरीर है कार्माण शरीर। यह मूल शरीर का संस्कार शरीर है। यदि कार्माण शरीर ना हो तो बाकी शरीर भी उद्भव नहीं हो सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कार्माण शरीर है बीज। समस्त शरीरों का मूल कारण यह कार्माण शरीर है। यह संसार एवं कर्मों को उत्पन्न करने वाला शरीर है। यह जो कार्माण शरीर है, यही शरीर मूल कर्मों को उत्पन्न करने के कारण राग द्वेष को भी उत्पन्न करता है, मोह को उत्पन्न करता है, कसायों को उत्पन्न करता है। यह मूल शरीर ही हमारे संसार के जन्म और मरण का कारण है। आपको पिंडस्थ ध्यान में ये सब चिंतन में लाना है। पहले आप शरीर के गुण धर्मों को समझें, फिर शरीर के भीतर बैठी आत्मा के गुण धर्म को समझें। जब तक यह जीव संसार में है, तब तक यह जीवात्मा कार्माण और तेजस शरीर से रहित तो हो ही नहीं सकती है। कार्माण और तेजस शरीर के होने के साथ साथ इस शरीर के साथ या तो औदारिक शरीर होगा
या होगा इसके साथ वैकृक शरीर। ये दोनों शरीर भी, कार्मण और तेजस शरीर भी, बिना औदारिक या बिना वैकृक के भी नहीं रह सकते हैं। सिर्फ यह जो कार्मण और तेजस शरीर है, अधिक से अधिक 1, 2 या 3 समय के लिए दोनों एक साथ रह सकते हैं। उसके पश्चात तो इसको यह औदारिक या वैकृक शरीर मिलने ही वाला है। आहारक शरीर होगा ही, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं आपको इस शरीर के भीतर बैठी आत्मा के लिए किस तरह से हमारे लिए ध्यान करना है, इसकी चर्चा मैं फिर पुनः करूंगा। अभी इतना ही। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है वैक्रियक शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके माध्यम से हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है अनीता श्रेयांश जी जैन, पता सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।